हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। ये पार्ट इस ड्रामा के आखिरी पार्ट है, तो एक्सप्लेन कर लेते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने जो देखा, मिस एशियन ने वो काल को मारने के लिए कुछ उठाया था। उसी समय पे साकिब जो है ना, वो उसके साथ पार्ट पुर्जे निकाल लिया था और काल कहता है कि ना ही तुम जल्दी मरोगी ना ही मैं मरूंगी, अब तुम ऐसे ही जिंदा रहना, वो कहकर वहाँ से चला जाता है। पर काल जो है ना, जो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है और वो वहाँ चुपके से बैठकर रोने लगती है। उसी समय पे साकिब आ जाते हैं और उसे कंफर्ट करने के लिए लग रहते हैं कि तुम ये सब मत सोचना, ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है, ये सब औरों की वजह से हुआ है। तुम्हारे जो लाइफ है ना, वो बहुत कीमती है मेरे लिए। हम दोनों साथ रहना चाहते हैं, हम दोनों साथ रहेंगे, इसलिए हिम्मत मत हारना। इसे ये कहकर वो दोनों हक करने लगता है और एक दूसरे का सहारा बन लेता है। और हमारे सीन शिफ्ट होता है साकिब के फादर के पास। वो जो एविडेंस है ना, जो खेम ने जो अपने भाई को बचाने के लिए जो बनाया था ना, वो सब उसे मिल जाता है। और वो देखकर खेम काल जो है ना, वो बहुत ही सोच में पड़ लेता है। उसने अपने मरने से पहले वो जो एविडेंस है ना, उसे झाड़ी के पास छोड़ दिया था और वो खुद राम नाम सत्य हो गया था। और वो देखकर साकिब के फादर कहता है कि अगर तुम्हें ये सब एविडेंस चाहिए, तुम्हें अपने आप को बचाना है, तो तुम्हें मेरे पैरों पे गिड़गिड़ा कर मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। और वो साकिब कहता है कि तुम ये कैसा कर रहे हो पापा, ये सब जायज़ नहीं है, ये तो सत्य नहीं है। उसी समय पे साकिब के फादर कहता है कि मुझे मालूम है तुम जैसे आदमी अपने प्राइड को और अपनी फ्रेंड को बचा नहीं सकते हो। उस एक की सोचकर वो वहाँ पे बैठकर रोने लगता है और वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस और डिस्ट्रेस हो जाता है कि वो बस सहन नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने अपने प्यारे से दोस्त और अपने भाई को खो दिया था। और फादर जो है ना, काल का फादर, वो अपने स्टेप मॉम, जो काल का स्टेप मॉम था, उसे मिलने के लिए आता था। वो कहता है कि मुझे मालूम नहीं था तुमने अपने दूसरे बेटे को अपनी बेटा नहीं सोचा है, मैंने तो उसे तुम्हारे भरोसे पे छोड़ दिया था। मैंने ये जो गायनेकोलॉजिस्ट का कार्ड था जो मेरे वाइफ का है, ये मुझे अब मिला है। और मैंने जब उसे फ़ोन करके बोल लिया तो उसने कहा कि वो तो आपका बेटा का सरोगेट मदर था, अपने हस्बैंड ने अफेयर नहीं चलाया था, वो तुम्हारा बायोलॉजिकल चाइल्ड था और तुमने उसे ही ज़रूरत पहुंचाई, तुमने उसे ही हर्ट किया। उसी समय पे काल के फादर भी वो काल को कहता है कि वो तुम्हारे बायोलॉजिकल मदर है। और वो सुनते ही वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हो गया और इधर पे उसके माँ भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हो गए, क्योंकि उसने जो किया था वो माँ की तुलना में जायज़ नहीं था। क्योंकि उसने क्या क्या नहीं किया था, उसे मारने के लिए, उसके सेड्यूस करने के लिए सब कुछ किया था। इसी समय सीन शिफ्ट होता है लीता और साकिब बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि उसे सब कुछ एविडेंस मिल गया था काल को छुड़ाने के लिए। अब काल आज़ाद हो सकता है। उसी समय पे वो उसे मिलने जाने के लिए कहता है। उसी समय पे उसे कॉल आ जाता है कि जो काल है ना, वो मिसिंग है, वो समुद्र के तट पे जाकर कहीं पे विलीन हो गया है। और नेक्स्ट मॉर्निंग उसका मदर जो मिस एशियन है, उसे अरेस्ट करने के लिए पुलिस आ जाता है और वो उसे उठाने के लिए चले जाता है। पर वो देखता है कि जो मेड है वो चिल्लाने लगता है, क्यों है कि वो मिस एशियन है ना, वो अपने आप को पनिश कर लिया है और वो हेवन पे चला गया है। और उसी समय पे साकिब को मिलता है उसके हस्बैंड का जो सूज है ना, वो मिल जाता है और वो सोचता है कि वो खुद ही अपने हस्बैंड को तलाश करने के लिए चले जाती है। और वो चले जाकर उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देता है। वो आवाज़ किसी और के नहीं, उसके हस्बैंड के था। वो 3 दिन से वहाँ पे लेटा हुआ था, क्योंकि वो अपने आप को खड़े होने के कंडीशन पे नहीं था। और वो कहता है कि मैं अपने आप को देखना चाहती थी कि क्या मैं मर सकती हूँ या कि मैं जिंदा रहने के लिए बना हूँ, मेरा कर्मा क्या कहता है। और वो अपने फादर को कहता है कि मैं यहाँ पे अपने तुम्हारे सन को केयर करूँगी। और वो फादर कहता है कि तुम साथ हो, मैं
खुश हूँ। और हमारा जो हीरो काल है ना, वो 4 दिन के बाद उठ जाता है और साकिम को कहते हैं कि गुड मॉर्निंग। साकिम कहती है कि ये मॉर्निंग नहीं है, ये बस एंड ऑफ द डे है। और साकिम वो काल को गले लगा कर कहते हैं कि मेरे फादर जो है ना, वो सब एविडेंस पुलिस को दे दिया है, अब तुम फ्री हो, तुम्हें कुछ नहीं होता है होगा, ना ही कुछ कर सकता है। उसी समय पे वो अपने हस्बैंड को कहता है कि तुम्हारी जो मदर है ना, वो बायोलॉजिकल वाला मदर, उसने अपने आप को खुशी कर लिया है। और वो साकिम कहते हैं कि अब हमारे जो पास्ट है उसे हमें बैक रख कर हमें अपने आप को फ्यूचर की तरफ अबल बनाना है। वे कहकर वो बस फॉरगिव करने के लिए ऐसे बात कर रहे होते हैं। और उसी समय पे काल जो है ना, वो बहुत निराश हो जाता है क्योंकि उसे माँ मिल गया था, वो भी बायोलॉजिकल मदर। एंड वो जो है ना, अपने माँ को कभी भी जेल में डालने नहीं चाहती थी, और उसे माँ को और अपने फैमिली फ़ोटो जो है ना, उसे वहाँ जाती है और कहती है कि मैं ही रह गया हूँ तुम्हारे सब वारिस के लिए, तो मैं अपने ये वारिस का जो भी है, ये प्रॉपर्टी जो है, ये मैं नहीं लेना चाहती हूँ, ये सब मैं चैरिटी में दान करने चाहती हूँ। नाउ नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है साकिम जो अपने काल को घर रेत कर जाता है अपने पापा से मिलाने के लिए। पापा जो है ना, जो छुपके से देख रहा होता है कि वो दोनों बहुत ही एक दूसरे को प्यार से पियानो सिखा रहा होता है। और फादर जो है ना, वो फाइनली खुश हो जाता है अपनी डॉटर के डिसीजन पे। और उसी समय पे काल भी खड़ा होकर कहता है कि मैं आपसे क्षमा मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। मेरा प्राइड कुछ भी नहीं है, मैं आपके सामने झुककर आपसे माफ़ी मांगती हूँ और आपके बेटे के हाथ का परमिशन मांगती हूँ, क्योंकि मैं आपके बेटे को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और फाइनली फादर जो है, पापा जो है, उसे भी परमिशन दे दिया है और वो मैरिज करने के लिए रेडी हो गया है। उसी समय पे हमारे सीन शिफ्ट होता है मैरिज वेन्यू पर, जहाँ पे कोयल भी होता है और ललिता जो कुछ न कुछ देती है, और वो दोनों बहुत खुश दिखता है क्योंकि 7-8 साल बाद अपने प्रेमिका को मिलना और लीगली मैरिड करना सब हर कोई लड़की का ड्रीम होता है। उसी समय पे साकिम की मदर भी वहाँ आती है और उसके फादर भी वहाँ होते हैं। फाइनली इस एपिसोड के फादर को हंसते हुए देख सकते हैं। अब वो सब अपने आप को स्पीच दे रहा होता है। उसी समय पे लीता का मदर भी आ जाती है और कहता है कि थायन अब मेरे होने वाला दामाद होने लगते हैं, और वो दोनों ही एंगेजमेंट रिंग पहना कर वहाँ पे डांस करने लगता है। वो दोनों ही बहुत क्यूट लग रहे होते हैं। आफ्टर ऑल वो दोनों ही एक साथ है और पूरी फैमिली ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। उसी समय पे थायन और लीता को भी किस कर लेते हैं, और हमारे काल कहते हैं कि हम उसे जीतने नहीं देना चाहते हैं। इसी समय पे वो दोनों ही उसी समय पे किस कर लेता है। नाउ नेक्स्ट टू द हनीमून टाइम। हनीमून पे वहाँ पे कुछ कार्ड होता है और वहाँ पे फ्लावर्स भी होते हैं। फ्लावर्स जो चाहिए साकिम को बहुत ज़्यादा स्नीजिंग आता है, और वो सब काल ने हटा दिया होता है। और वो कहता है कि हमारी फर्स्ट नाइट है, जल्दी आओ। पर साकिम जो है ना, वो अपने हस्बैंड को फोकस नहीं करके वो बस अपने होटल को स्टाफ पे डांटने के लिए आगे चलती है। और वो दोनों नेक्स्ट इन शिफ्ट होता है कि कुछ हनीमून डेस्टिनेशन पे चला जाता है, जहाँ पे वो वियर्ड सा ब्रिज होता है। मे बी वो इंजॉयमेंट के लिए होता है, और वहाँ पे उन्हें का लगेज नहीं आता है। और वो गुस्से से कॉल करता है कि मेरा लगेज किधर है, मेरा लगेज पेरिस गया है, तो मैं पेरिस कैसे जाऊँ, मेरा लगेज नहीं आएगा। इसे यही कहकर वो उसे डांट लेता है। पर हमारा काल जो है ना, बहुत रोमांटिक हो रहा है कि और साकिम कहता है कि हमारे पास कुछ ड्रेस भी नहीं है। तो काल कहता है कि हनीमून पे ड्रेस की क्या ज़रूरत है, ये कहकर वो दोनों ही खुशी रहता है। और उसी समय पे जब हमारे ड्रेस को चेंज करने के होते हैं ना, तो
जो कुछ भी मिलता है वो बस विलेजर्स ने दिया हुआ होता है। और इस ड्रेस में हमारे काल बहुत ही अजीब लग रहा है। एनीवे, वो दोनों ही प्यारी सी बातें कर रहा होता है, एक दूसरे को लव कर रहा होता है और ब्यूटीफुल सनसेट व्यूज़ भी देख रहा होता है। अब तो रात तो होनी है। जब रात हो रहे होते हैं तो वहाँ पे कुछ स्लैमेंडर्स जो छिपकली होती है ना, वो उसे देख रहे होते हैं। और काल कहता है कि वो बस जानवर है, हमारा फर्स्ट हनीमून नाइट है, लेट्स गेट इनटू इट। इसी समय पे नेक्स्ट मॉर्निंग होता है, वो जहाँ पे वो दोनों ही हग करके बैठा होता है। वहाँ पे कुछ नोट लिखा होता है जो साकिब ने लिखा हुआ होता है। उसी समय पे काल ने भी कुछ नोट लिखा हुआ होता है, जस्ट लाइक अ लव लेटर्स। उसके बाद वो दोनों ही प्यारी सी बातें करने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से मैं आज ज़िंदा हूँ, तुम मेरे रीज़न हो इस जीवन को पाने के लिए। सो आई लाइक दैट एंड द बेस्ट टाइम एवर्स। दे बोथ हक करने लगता है, किस करने लगता है और सब कुछ करने लगता है। उसके बाद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होता है। अब हमारे ड्रामा इस एपिसोड पे ख़त्म हो जाता है। अब बता लेना कि कौन सा ड्रामा करना है। थैंक यू सो मच।